समाजी कारकुन फैसल ईदी भी कोरोना का शिकार, टेस्ट मुस्बत आ गया। बुध के रोज बुखार, सर दर्द की शिकायत हुई। अब बज़ाहिर कोई अलामात नहीं। डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते तक आइसोलेशन में रहने की हिदायत की। सरबराह ईदी फाउंडेशन। फैसल ईदी ने वज़ीर-ए-आज़म से चंद रोज पहले मुलाकात की थी। इमरान खान को भी कोरोना टेस्ट कराने की तजवीज़ दूंगा। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की दुनिया न्यूज़ से बातचीत। विफाकी काबीना का एक और बड़ा फैसला, पावर सेक्टर से मुताल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। इजलास में तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की भी मंजूरी। कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर बातचीत। चेयरमैन नैब ने चीनी और आटा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। अरबों रुपए की डकैती, कीमतों में इजाफे, मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी दिए जाने की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में अहम फैसले। वीडियो लिंक पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करेंगे। नून लीग का ऐलान, पार्लियामेंट को मुअत्तल करना इनके साथ मजाक है। बताया जाए इक़दामात सियासी हैं या कौमी, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते। अवाम के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। लीगी रहनुमाओं की मीडिया टॉक। कोरोना से अलार्मिंग सूरत हाल, मजीद 16 अफराद जान से गए। 192 अमवात। मुल्क भर में 9,216 शहरी वायरस से मुतासर। पंजाब 4,195, सिंध 2,764, खैबर पख्तूनख्वा 1,276, बलूचिस्तान में 465 केसेस। अब तक 2,066 मरीज सेहतयाब। कोरोना वायरस के हवाले से नेशनल डेटाबेस कायम करने का फैसला, रसाई कौमी, सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर होगी। असद उमर की ज़ेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस में फैसले। इजलास में वज़ीर आला सिंध और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब की तोबा टेक सिंह आमद, DHQ अस्पताल में इंतजामात और एहसास मराकज़ का जायजा। आवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। मुश्किल वक्त में सियासत चमकाने वालों को मनफी रवैया तब्दील करना चाहिए। उस्मान बुज़दार। निश्तर अस्पताल मुल्तान में तमाम सहूलतें मौजूद। कोई वेंटिलेटर किसी दूसरी जगह नहीं भिजवाया गया। 3 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। 3,800 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के टेस्ट करने हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद। घर पर रहें, महदूद रहें। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 5 मई तक तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद। कोरोना से बचाव के इक़दामात, सिंध और पंजाब में लॉकडाउन जारी। शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए शहर शहर नाके। आने जाने वालों से पूछगछ, कुछ को जुर्माने, बेशतर को वार्निंग। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के इक़दामात से कोरोना के केसेस इंतहाई कम आए। वायरस से मुकाबले के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएं। वबा पर काबू पा लेंगे। उम्मीद है कौम नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करेगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की इत्तला दें और इनाम पाएं। अवाम की मुश्किलात से फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोरोना से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। फिरदौस आशिक आवान। फयाजुल हसन चौहान से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। कोरोना का फैलाव रोकने के हवाले से बातचीत। तमाम सूबों में तिब्बी अमले को हिफाजती किट्स पर वक्त पहुंचाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब। नैब ने मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैब ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा। फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा।
सो मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। शहबाज शरीफ नैब में नहीं आएंगे, जाकर पकड़ना पड़ेगा। दम वाली बात मजाक में कही, सीरियस ले ली गई। नैब वालों को बताना चाहता हूं मेरे पास 2 मौक्कल हैं। शेख रशीद का दावा, वजीर आजम से कहा है सबसे सुलह करें। विफाकी वजीर रेल। इमरान नियाजी और शहजाद अकबर शेख रशीद के 2 मुअक्कल। एक फर्द पर मुश्तमिल पार्टी की सियासी जिंदगी कौमी हुकूमत के गिर्द घूम रही है। मुल्क खुशामदी लोगों का मजीद बोझ उठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। हुकूमत ने गवादर पोर्ट को अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए ऑपरेशनल कर दिया। मुकम्मल बंद ट्रकों को अफगानिस्तान जाने की इजाजत होगी। पोर्ट पर चीनी जहाज भी ऑफलोड हो सकेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊ। गैर मुल्की सरमायाकारी में 380% इजाफा। जुलाई से मार्च 2 अरब 37 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई। रवां साल चीन से 87 करोड़ 20 लाख डॉलर आए। स्टेट बैंक। ताजिरों की लॉकडाउन के खात्मे की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट का अंजुमन ताजिरान के सेक्रेटरी को 50,000 रुपए जुर्माना। सस्ती शोहरत के लिए दरख्वास्तें दायर की जाती हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान। कोरोना ले डूबा। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट। तारीख में पहली बार मनफी $37 फी बैरल तक में ट्रेड होता रहा। एशियाई मार्केट खुलने के बाद कुछ रिकवरी। कीमत मुस्बत जोन में दाखिल। फी बैरल $1 से बढ़ गई। गिरती कीमतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। आगाज इस अहम खबर के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। पावर सेक्टर से मुताल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की भी मंजूरी दी गई है इस इजलास में। जी हाँ, वफाकी काबीना ने अक़लियतों के कौमी कमीशन की तश्कील 9 की भी मंजूरी दी है। वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से मजीद तफसील से हमें आगाह करेंगे उमर जट। जी उमर। जी आयशा, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 5 नुकात थे जिन पर गौर किया गया। जिनमें जो तामीराती शोबा है उसको टैक्स छूट देने का जो मामला था उस पर उसकी मंजूरी दी गई। इसके साथ सरकारी मुलाजमीन की जो रिहाइश रखने का मामला है रिटायरमेंट के बाद, उसमें 6 महीने की एक पॉलिसी दी गई थी कि अगर कोई अपने वक्त से पहले रिटायर होता है तो वो उसके पर भी ये बाइंडिंग होगी कि वो 6 माह के अंदर अंदर वो रिहाइशगाह जो है उसके ज़ेर इस्तेमाल वो खाली करेगा। इसके साथ मुसाबकती कमीशन के हवाले से कुछ सिफारिशात थी वो भी पेश की गई। जो ईसीसी के फैसले थे उनकी भी मंजूरी दी गई। इसके साथ आज काबीना इजलास में चेयरमैन तवानाई कमेटी मोहम्मद अली खान ने जो IPPs के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से एक रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट पेश की और उसमें जो सिफारिशात थी वो काबीना के सामने रखी। आज काबीना इजलास में उन तमाम सिफारिशात पर गौर भी किया गया और उस IPP रिपोर्ट जो पेश की गई काबीना में उसका जायज़ा भी लिया गया। ये 278 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, जिसे 9 मेंबरान हैं इस कमेटी के जिन्होंने इसे कंपाइल किया और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजी गई, जिसे आज काबीना के सामने रखा गया। इसमें जो 100 अरब से ज़ायद के नुकसानात हैं जो कौमी ख़जाने को पहुँचाए जाने का इंकशाफ है और उसके हवाले से ये तमाम तर चीज़ें थी। इसमें IPPs के साथ 32 IPPs ऐसे हैं जिनके साथ दोबारा से मुआहदों की जो नज़र सानी है उस पर एक कमेटी बनाई गई है जिसको उमर अयूब हेड कर रहे हैं और उनकी हाल ही में IPPs के साथ मुलाकात भी हुई है। तो आज ये रिपोर्ट पेश की गई काबीना में और काबीना ने एक तो इस बात की मंजूरी दी है कि इस रिपोर्ट को चीनी आटा बुरहान की रिपोर्ट की तरह पब्लिक किया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस बात की मंजूरी दी है और वफाकी काबीना ने भी इस बात की मंजूरी दे दी है कि IPPs सेक्टर के हवाले से, पावर सेक्टर के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसे पब्लिक किया जाएगा। तो अब ये रिपोर्ट एक और रिपोर्ट होगी
पीटीआई हुकूमत की जिसे गवर्नमेंट पब्लिक करने जा रही है, इसमें जो नाम है, इसमें जो रिपोर्ट अभी जो सामने आई है, इसके मंदरजात, उसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनका काबीना से ताल्लुक़ है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काबीना में बैठे हुए लोगों से बरह रास्त ताल्लुक़ है। तो ये अब रिपोर्ट सामने आ रही। इसके साथ ही तजवीज़ ये भी दी गई है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट पर एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाया जाए। तो अभी जो ज़राए हमें खबर दे रहे हैं उनके मुताबिक इस इंक्वायरी रिपोर्ट को सामने रखते हुए जो इंक्वायरी एक्ट 1953 है उसके तहत एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाया जाएगा जो इस सारे मामले को देखेगा। इसके साथ आज का जो काबीना इजलास था जी उमर, बहुत शुक्रिया, तफसील से आपने आगाह किया। वफाकी काबीना के इजलास में क्या मंजूरियाँ दी गई, बहुत शुक्रिया आपका।